तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर होंगे। फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर सुनिएगा। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड द टॉपिक इज़ स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। अब आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के जो नेक्स्ट है हार्ड डिस्क, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, बेसिकली कंप्यूटर है वो हमारे डाटा को कंप्यूटर्स डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग डाटा बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस के लिए भी हम लोग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर है वो वर्क करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के इंटरेक्शंस की वजह से। कंप्यूटर्स के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से कंप्यूटर बेसिकली वर्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अब किस तरह से वर्क परफॉर्म करता है? अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम लोग देख सकते हो लेकिन छू ना सकते हो। सो दो हार्डवेयर्स हैं वो हमारे पास थे प्रिंटर, CPU, माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक्स वगैरह। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बात की प्रीवियस लेक्चर में सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको हम लोग देख तो सकते हो लेकिन हम उन्हें टच ना कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिस्टम्स की बात की जिनमें विंडो और लिनक्स की हम लोगों ने बात की। क्लियर? नेक्स्ट वन स्टूडेंट, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस की बात की प्रीवियस, जिनमें ऑडियो वीडियो कैसेट्स थे, मैग्नेटिक डिवाइसेस थे। ठीक है, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क को। क्लियर स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क ये हमारे पास एक और स्टोरेज डिवाइसेस है। इसको हम लोग एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर में बिल्ट इन होती है। नॉर्मली या तो कंप्यूटर्स में कनेक्टेड होती है या फिर हम लोग इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, मोस्टली यूज रिलाई ऑन हार्ड डिस्क ऑन देयर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। इसमें अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, ठीक है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। अ हार्ड डिस्क इज़ अ रिजिड मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क। ये हमारे पास एक मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क है। ठीक है, मींस कि इस पर भी हमारे पास जो डाटा है उसको मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इसमें मैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? यहाँ पर भी जो डाटा है उसको मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है। क्लियर? that's been rapidly and continuously inside the computer chassis or in a separate box connected to the computer housing। अब हम अगर इसकी वर्किंग को डिस्कस करें, ठीक है, किस तरह से इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। This type of a hard disk is never removed by the user. A typical hard disk consists of several platters, each accessed via read-write head on a movable।
अब ये कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है। जब मूवेबल आर्म वो प्लेटर के ऊपर मूव करता है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन को रीड या राइट करता है। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर्स से इंफॉर्मेशन को रीड या राइट कर सकते हैं। अब बेसिकली जो यहाँ पे हार्ड डिस्क हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है। इसमें हम लोग डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्राइमरी मेमोरी थी जो इसकी रैम एंड रोम और रैम के अंदर हम लोग डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते थे, ठीक है। दैट्स वाई कंप्यूटर के अंदर हम लोग हार्ड डिस्क इस्तेमाल करके, जिसमें हम लोग कंप्यूटर डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। अब जो भी हम लोग डाटा कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहे होंगे, हम उसे यूज़ कर रहे होंगे, वो जब अपीयर कहाँ होगा, वो बेसिकली रैम में अपीयर होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इट्स वो हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर्ड हो जाता है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है हमारे पास कॉम्पैक्ट डिवाइस विच इज़ सीडीज़, ठीक है। This is the based on the laser technology. It is the molded plastic disc on digital data stored in the form of microscopic reflecting and non-reflecting spot which are called pits. बेसिकली इसमें हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फर्स्टली जो हम लोगों ने डिवाइसेस को डिस्क किया वो मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क लेज़र टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। इसके अलावा ये मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क है। ये मोल्डेड प्लास्टिक जो डिस्क है, इसमें डिजिटल की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है, मतलब कि बाइनरी फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। बाइनरी मीन्स 1 and 0, ठीक है। अब 1 and 0 ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। क्लियर? And while the digit data is stored in the form of microscopic, यहाँ पे एक फॉर्म है माइक्रोस्कोपिक। बेसिकली यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत माइन्यूट हैं। ये इतने माइन्यूट्स हैं कि हम लोग उनको एक आम आँख से, मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। डैट्स वाई यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। इस तरीके से जो रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पिट्स, और जो हमारे पास नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स हैं उन्हें हम कहेंगे लैंड्स, ठीक है। अब जो ये पिट्स और लैंड्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास ये वो पार्ट्स हैं कॉम्पैक्ट डिस्क का, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करवाते हैं। अब ये किस तरह से डाटा को स्टोर करते हैं? पिट्स आर द स्पायरल ट्रैक इनकोडेड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सीडीज। पिट्स के ऊपर कुछ स्पायरल ट्रैक्स होते हैं जो कि उस सीडी के ऊपर इनकोडेड होते हैं। एंड द लैंड्स आर द एरियाज बिटवीन पिट्स। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, दो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास दो पिट्स हैं, दो हमारे पास ट्रैक्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक हमारे पास ये ट्रैक्स है और एक हमारे पास ये ट्रैक है। अब इनके दरमियान में जो ये एरिया मौजूद है बेसिकली, ठीक है, दैट्स पोर्शन ये हमारे पास है पिट। एंड सेकंड वन इज़ द हमारे पास है लैंड, ठीक है। ये हमारे पास जो ये लैंड और ये पिट्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा पिट्स और लैंड्स में हमारे पास बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हम लोग इस डिस्क के सरफेसेस के ऊपर से मूव करती हुई इस तरह से हम लोग डाटा को स्कैन कर लिया जाता है, ठीक है। अब पिट्स और जो लैंड्स हैं रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द लेज़र लाइट एंड फॉलिंग ऑन द सीडी एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सीडी, ठीक है। अब द पैटर्न ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द पिट्स एंड लैंड इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी डाटा। अब जो पिट्स एंड लैंड्स की डिफरेंट लाइट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज से रिफ्लेक्ट होके, अब इसकी जो ये रिफ्लेक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है उस सीडी के पिट्स और लैंड्स के ऊपर, ठीक है। अब जो ये पिट्स और लैंड्स हैं ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। अब ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं? जहाँ पे पिट्स होंगे
वहाँ पे स्टूडेंट्स वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ पे वो 1 शो करवाएगा। जहाँ पे लैंड्स होंगे वहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करवाएगा, वहाँ पे हमारे पास 0 शो होगा। क्लियर? मतलब हम यहाँ पे जो डाटा है उसको बाइनरी सिस्टम में यूज़ करते हैं। बाइनरी सिस्टम मतलब या 0 और 1। अगर तो हमारे पास डाटा शो होगा तो हमारे पास पिट्स होंगे, पिट्स को हम लोग इंडिकेट करेंगे 1 के साथ। और अगर हमारे पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई है तो हम एब्सेंस ऑफ लाइट है तो हम लोग उसको नाम देंगे पिट से, और पिट को हम लोग इंडिकेट करेंगे 0 के से। क्लियर स्टूडेंट्स? जो पिट्स और लैंड्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेज़र लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। अब वो लेज़र लाइट जो कि सीडी की सरफेस के ऊपर जाके फॉल कर रही है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, एंड दिस पैटर्न ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड इज़ कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी डाटा। ठीक है, अब जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ये बेसिकली हमारे पास एक बाइनरी डाटा बताता है जो कि उस सीडी के अंदर सेव होता है। क्लियर? अब जो ये बाइनरी डाटा है ये हमारे पास 0 और 1 के फॉर्म में होगा। अब ये फर्दर हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है। बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इस सीडी के अंदर ये डाटा स्टोर्ड है या नहीं। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशंस को ही रीड आउट करता है 0 और 1 को, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं कि हमारे पास एक डिजिटल डाटा है कि जो डिस्क के ऊपर जो है वो डिजिटल डाटा स्टोर्ड होता है। ठीक है, अब जहाँ से जो लाइट है रिफ्लेक्ट हो गई है तो हम लोग उसको पिट से शो करेंगे, पिट को हम लोग इंडिकेट करेंगे 1 से, और अगर जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई उसको हम लोग शो करेंगे एब्सेंस ऑफ पिट, मतलब के 0 से शो करेंगे। अगर हम लोग सीडी की स्टोरेज की बात करें, सीडी कैन स्टोर 680 मेगाबाइट्स डाटा। तो मतलब 680 मेगाबाइट्स ये बहुत कम स्टोरेज है। इसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। इसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो मेगाबाइट्स में है, मतलब बहुत स्मॉल है। A DVD that the same size and traditional CD, it is able to store up to 17 gigabytes of that data. एक DVD में हम लोग 17 GB डाटा स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली पुराने वक्तों में अगर हम लोग किसी मूवी की बात करते हैं, मूवी बेसिकली जब DVDs में होते थे। DVDs में क्यों? क्योंकि DVDs में बेसिकली हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं जो कि हमारे पास GB में होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस को जो हमारे पास है फ्लैश ड्राइव। ये हमारे पास एक स्टिक गम की तरह होती है। ये भी हमारे पास ICs के ऊपर कंसिस्ट होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हम लोग फर्दर डाटा को स्टोर करते हैं। इट इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस दैट कंसिस्ट ऑफ द डाटा स्टोरेज ICS. A flash drive is a small storage devices that can be used to transport file from one computer to another. इसमें हम लोग ये पोर्टेबल है, मतलब इसको हम लोग किसी भी कंप्यूटर को डाटा को सेव करने के लिए हम लोग फ्लैश ड्राइव लगा के सेव कर सकते हैं। और फर्दर इस फ्लैश ड्राइव को हम लोग किसी भी कंप्यूटर में जाके जब प्लग इन करेंगे तो वो फर्दर से सेकंड कंप्यूटर के अंदर भी डाटा एंटर हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको फाइल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। They are slightly large and stuck of them. Many of these devices can carry all over your homework of an entire year. Students, ये हमारे पास एक धागे में बांध के भी हम लोग इसको गले में भी हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसका बहुत इजी है इसको हैंडल करना और इसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। We can keep one on a keychain, carried around on a neck and attached in our book bag. हम लोग फ्लैश ड्राइव के थ्रू आप लोग डाटा को बैकअप भी बना सकते हैं। अब फ्लैश ड्राइव इज़ ईजी टू यूज़ वंस वी क्रिएटेड पेपर और अदर वर्क कैन सिंपली प्लग और फ्लैश ड्राइव इनटू अ USB पोर्ट। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज अगर आपने अपने डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया है, आप अपने उसी डाटा को USB में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, USB में स्टोर करने से ये होगा अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है तो वो हमारे पास डाटा फ्लैश ड्राइव में ऑलरेडी मौजूद होगा। उसके थ्रू हम लोग उस डाटा को ईज़िली
कर सकते हैं। अगर आपने किसी डाटा को घर में मतलब के सॉल्व किया है, ठीक है, हम लोगों ने उसको घर में प्रिपेयर किया है, तो फर्दर हम उस डाटा को यूएसबी में सेव करके हम लोग अपने स्कूल में या फिर कहीं भी ऑफिस में ले के जा सकते हैं। हम लोग अपने डाटा का इसमें बैकअप भी बना सकते हैं। We must use backup or created paper project in our flash drive and save it separate from our computers, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसको अपने कंप्यूटर्स में सेव भी कर सकते हैं उसी डाटा को। A flash drive will also come in handy if you are able to print out homework at school। हम लोग इस फ्लैश ड्राइव्स के थ्रू, ठीक है, अपने जो नोट्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उनको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। यू कैन राइट अ पेयर एट होम, सेव इट टू योर फ्लैश ड्राइव्स व्हेन देन प्लग द ड्राइवर इनटू अ यूएसबी स्पॉट ऑन अ स्कूल कंप्यूटर। हम लोग अपनी यूएसबी में जो डाटा हम लोगों ने घर में बनाया, वो डाटा, वो प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने घर पे सॉल्व की, हमने उस डाटा को यूएसबी में स्टोर किया। यूएसबी में स्टोर करके हम लोग स्कूल में या फिर कहीं भी ऑफिस में जहाँ पे हम लोग उस डाटा को यूज़ करना चाहते हों, हम लोग इजीली यूएसबी के थ्रू अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरे कंप्यूटर में अपने यूएसबी को इन करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से हम लोग अपने स्टोर डाटा को यूज़ भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ये स्टोरेज डिवाइसेस थी कुछ, या आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज़ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हमारे बुक का 17.8 टॉपिक है, विच इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है वो हमारे पास है वर्ड प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो बेसिकली है वो वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग इज such as a use of computer through which we can write a letter, article, book or prepare a report। तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, या कोई भी आप रिपोर्ट या फिर किसी किस्म की आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, या आप आर्टिकल लिख सकते हैं। क्लियर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा और देखा भी होगा, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो आपको सामने लिखी हुई नज़र आती है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें किसी भी किस्म का कोई लेटर, आर्टिकल या किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट एंटर कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आप इस डॉक्यूमेंट को फर्थरी मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप उसको फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकें, या फिर उसको फ्यूचर में भी आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो उसको प्रिंट आउट भी इजीली ले सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स है, आपने किसी किस्म की कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Word processor is a computer program using the program which can develop any documents. See it on the screen after typing। जैसे ही हम लोग उसे टाइप करते हैं हम उसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। Clear? And some new text or deleted previous text or make amendments in it। हम लोग उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। हम लोगों का प्रीवियस टेक्स्ट था उसमें अगर हम लोग को कुछ वेरिएशंस करनी हो तो वो हम इजीली वेरिएशंस भी कर सकते हैं। We can move text from one page to other, even from one documents to another। हम लोग इसमें वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट से, एक पेज से दूसरे पेज पर भी जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन मेमोरी एज प्रिंटेड आल्सो कैन बी टेकन। हम लोग इन डॉक्यूमेंट्स को सेव भी कर सकते हैं और इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। By means of modern word processing, we can write in different styles, in different colors. We can also use graphics। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी तरक्की कर रही है, जिसकी वजह से जो न्यू मतलब के चीज़ें आती जा रही हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो न्यू हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें हम लोग डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं।
Some other future word processing are shown in fig in the icon of the group word processing. ये हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग की पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, जिसमें हम लोग डाटा को इजीली राइट कर सकते हैं और राइट किया हुआ डाटा हम लोग देख भी सकते हैं और हम उस डाटा में चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में भी जा सकते हैं, हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर भी जा सकते हैं, हम लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ग्राफ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग कोई पिक्चर हम लोगों ने एडिट करनी हो हम लोग वो भी एडिट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोगों ने किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर हम लोगों ने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो हम लोग कोई चीज़ डिलीट भी कर सकते हैं, या हम लोगों ने कोई एक न्यू चीज़ ऐड करनी है तो हम लोग वो ऐड भी कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस जैसे कि यहाँ पे इसके फ्रंट पेज पे गिवन होते हैं। ये था हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हम लोग किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, इसमें एक फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, होम, टेबल, ऑप्शंस, हेल्प, इसमें हम लोग डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ में भी हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, या फिर हम लोग इस पूरी वर्ड को कोई एक डिफरेंट शेप भी दे सकते हैं। ये कुछ मॉडर्न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और इनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ये था हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग, जो कि कंप्यूटर की एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप ये आपको क्लियर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वन हम लोग एक और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट आपको नाम से शो हो रहा होगा, जिसमें हम लोगों ने डाटा को मैनेज करना है, विच इज़ डाटा मैनेजमेंट। To collect all information regarding a subject of any purpose and to store them in a computer in more than one interlinked files which may help when needed, called data management। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उस इंफॉर्मेशन को फर्दर इस्तेमाल कर सकें, डैट इज़ डाटा मैनेजमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली हम लोग डाटा को किस तरह से मैनेज करते हैं। बेसिकली डाटा मैनेजमेंट है क्या? क्लियर? तो फर्स्टली हमारे पास एग्जांपल्स हैं, डाटा इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बहुत सारा डाटा होता है कि उसमें कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, हर स्टूडेंट्स की फ़ी क्या है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें हर स्टूडेंट्स ने एक सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स गेन किए या फिर एक स्टूडेंट्स कितने सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं, तो ये हमारे पास है डाटा मैनेजमेंट। अगर हम बात करें कि एक क्लास में लेट्स सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग क्वेश्चन करें कि एक बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो उन 1 बाय 1 हम लोग पेपर्स क्या देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। अगर हम लोग उस डाटा को पहले से मैनेज किया होगा तो ये हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम लोग डाटा में जस्ट हम लोगों ने सर्च करना होगा हाईएस्ट मार्क्स को, तो हमें वहाँ पे मार्क्स शो हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया कि बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स में स्कूल में इनरोल हैं, हम उन कंप्यूटर्स में उन बच्चों के नाम को सेव कर लेते हैं। डैट्स मीन कंप्यूटर ने उन बच्चों के नेम्स को सेव कर लिया और उनके ड्यूज़ और उनकी जितनी भी हिस्ट्री है वो उसको इजीली कंप्यूटर उनको मैनेज कर देता है। ये है हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डाटा मैनेजमेंट। क्लियर? इस तरह हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट वन है लाइब्रेरीज़। अब लाइब्रेरीज़ में हमारे पास बहुत सारी बुक्स मौजूद होती हैं, ठीक है, और बुक को हमारे पास याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लोग उन बुक्स को मैनेज कर लें, मींस कि अगर हम लोग उसका डाटा स्टोर कर लें एक कंप्यूटर में, कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि हम लोग फ़ौरन से सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन सी रो में, कौन सी शेल्फ में किस जगह प्लेस है। क्लियर?
हम लोग उन शेल्फ्स को, उन रोज़ को नेम दे देते हैं और मतलब उनकी डाटा मैनेजमेंट कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इजीली उनको लोकेट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में ये बुक मौजूद है या नहीं। इसी तरीके से हम लोग हॉस्पिटल्स के डाटा को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स में एक नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मौजूद होते हैं। अब हर पेशेंट्स की में किस जगह पर मौजूद हैं, किस पेशेंट्स में कौन सी बीमारी है, उन बीमारी के डायग्नोस्टिक के लिए और मतलब फ़लाँ पेशेंट फ़लाँ रूम में फ़लाँ फ्लोर पर और उसमें ये बीमारी है, हम लोग इसी तरीके से इजीली उनको सर्च आउट कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास बहुत सा डाटा ऐसा मौजूद होता है जिसमें हम लोग डाटा को याद नहीं रख सकते। मतलब कितने इसमें काम हो रहा है, कितनी इसमें मशीनरी है, कितने हम लोगों ने सैम्पलिंग प्रोवाइड कर दिए हैं, कितने हमने नहीं किए, उनको हैंडल करना, इनको इक्विपमेंट्स जो हैं, इतने हमारे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, इतने हमने बाय करने हैं या फिर इतने में हम लोगों ने दोबारा से वर्किंग करवानी है। तो ये सारा डाटा अगर हम लोगों ने ऑलरेडी मैनेज किया हो तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। स्टोर द कंसर्न इंफॉर्मेशन डाटा बाय मैनेजमेंट। इस तरीके से मैनेजमेंट को, डाटा मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग इजीली अपनी चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, addition and deletion are made in the data according to the requirement with the help in the improvement of management of the institute। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें डाटा मैनेजमेंट में जो अपने डाटास को इजीली ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हम जैसे कि बैंक में वगैरह में जो डाटा स्टोर्ड होता है, लेट्स सपोज हम लोग एक जो कैशियर्स है वो अपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाता है तो उसके जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो डाटा एंटर उसमें हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी अमाउंट को विदड्रा करवाता है तो उसकी जो पे है उसमें से मतलब कमी आ जाती है। मतलब उसमें इसकी जो पे है, पहले से जो उसका डाटा रिकॉर्ड था उसमें वो ऑटोमेटिकली वो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव होता है, तो हम वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है। इस तरीके से मैनेजमेंट करके हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं और ये इनके थ्रू इजीली जो वर्क कर सकती हैं। ठीक है, इन द बिग डिपार्टमेंटल स्टोर एंड सुपरमार्केट्स। ठीक है, इन जो हमारे पास बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उनमें भी हम लोग डाटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं कि हमारे पास फ़लाँ प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं हैं, उनको एक पेज पे राइट करें और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में हैं उनको भी हम लोग एक पेज पे राइट आउट करें। इस तरीके से मैनेज करके हम लोग इजीली जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो अपने डाटा को हैंडल कर सकते हैं। Optical scanners are used to read with the help of the laser beam and the broadcast product with the indicate the number of products is recorded with the registered। ठीक है, हम अपने रजिस्टर्स में भी अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं रजिस्टर्स के थ्रू। इन दिस वे द डिटेल अबाउट इट्स प्राइस इज ऑब्टेन्ड, द सेंट्रल कंप्यूटर मॉनिटर्ड द बिल्स एंड द रिलेटेड रिकॉर्ड ऑन द सॉल्ड गुड्स। स्टूडेंट, इस तरह से जो हमारे पास कंप्यूटर मॉनिटरिंग के थ्रू हमारा जो डाटा है उसको इजीली हैंडल किया जा सकता है, डाटा को इजीली मैनेज किया जा सकता है। इट आल्सो हेल्प्स प्लेसिंग द ऑर्डर ऑफ गुड बीइंग सोल्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी एंड टू डिकेड अबाउट लेस सेलिंग गुड्स। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग वो चीज़ें जो हमारे पास लेस अमाउंट में सेल हो रही हैं या फिर कुछ चीज़ें जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में सेल हो रही हैं उनका जो हमारे पास है, मतलब कोई चीज़ कितनी लेस अमाउंट में सेल हो रही है या फिर कोई कितनी अमाउंट में ज़्यादा सेल हो रही है, तो इनका जो कंपैरेटिवली जो इनका मुआवजा है वो भी डाटा मैनेजमेंट के थ्रू लगाया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको डाटा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट को। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।